राजेश 12 जून 2023 का दिन है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं इतिहास के पन्नों से। 1707 ईस्वी में मैं भारत की ही बात करूंगा। बैटल ऑफ जुजाऊ जुजाऊ की लड़ाई ये किसके बीच हुई थी राजेश? या वैसे मैं ये बता देता हूँ जुजाऊ है कहाँ। ये आगरा के पास है। दक्षिण की ओर अगर आप चलते हैं तो यमुना नदी के किनारे एक जगह है छोटी, यहाँ पे आज ये बैटल ऑफ जुजाऊ होती है। इसमें क्या होता है राजेश? एक हिमाचल भारत का जो बादशाह होता है उस समय पे उसका फैसला होता है इस जंग में। क्या होता है राजेश? औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह फर्स्ट इसलिए क्योंकि बहादुर शाह जफर भी थे जिन्हें सेकंड बोलना पड़ता है, क्योंकि सेकंड की नौबत फर्स्ट की नौबत तब आती है जब कोई सेकंड हो जाता है उसी लाइनेज में ना। इनके बीच में लड़ाई हुई थी अपने सगे भाई आजम शाह के बीच में, क्योंकि औरंगजेब की हो गई थी डेथ। आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि औरंगजेब ने भी कहीं यहाँ जैसे ही जंग लड़ी थी, है ना जी, अपने भाई के साथ, दारा शिकोह के साथ। इसी जगह पे जुजाऊ है कहीं आसपास ही, यही दूसरी जंग होती है। पर इसमें यह था कि औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, तब शाहजहां की डेथ नहीं हुई थी। बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो विजय रहता है, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे काबुल का सूबेदार होता था, है ना जी, और वो वहाँ से आया था, उसके साथ असला भी था और ट्रेंड फौजी भी थे। फौजी तो दूसरी तरफ भी थे, लेकिन इनके पास आप ये कहिए कि असला ज़्यादा था, हाँ, जो भी था उस समय पे। तो ये लड़ाई होती है और उस लड़ाई का परिणाम क्या निकलता है? इसमें जी वही होता है जो होता आया था अक्सर ऐसे मामलों में। आजम शाह की मौत हो जाती है और साथ ही उनके बेटे बिदार बख्त की भी। बादशाह का फैसला, लड़ाई के मैदान में सगे भाइयों में लड़ाई, एक ने दूसरे को मार डाला। जिसने मारा वो हिंदुस्तान का बादशाह। आज की बात 1991 की बात कर लेते हैं राजेश। फिलीपींस हम जानते हैं पैसिफिक ओशन में ये एक बड़ा खूबसूरत सा टापुओं से भरा देश है जी राजेश। यहाँ पे जो आप देखेंगे बहुत सारे को 7000 के करीब जो हैं यहाँ पे आइलैंड्स हैं। जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो नॉर्थ की तरफ से लुजोन कहा जाता है। बहुत से प्रदेश इसके उसी में पड़ते हैं। लुजोन में राजेश आज एक जगह है यहाँ पे जो मनीला से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है मनीला, कैपिटल सिटी जहाँ की है वहाँ पे। और उस पहाड़ का नाम माउंट पिनाटुबो। ये अचानक से बुम फट जाता है एकदम से। ये एक ज्वालामुखी था जो 600 साल से खामोश था, निष्क्रिय था, एकदम फट जाता है राजेश। अब होता क्या है, जो राख उठती है और धुआं उठता है वो पृथ्वी से 40 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। साथ में बरसते हैं पत्थर और सब कुछ। 300 लोग मारे जाते हैं। बहुत से लोगों को भगा के भागना पड़ता है, उनको बचा के कैंप्स में रखा जाता है, दूर रिहेबिलिटेशन कैंप जहाँ पे होते हैं जी। झुलस गए थे बहुत से लोग राजेश, वहाँ पे भी कई लोगों की डेथ हो जाती है। बड़ी बात क्या है, इतना ज़्यादा इसमें से लावा निकला या बाकी सारी चीज़ें जो एरप्शन था इसमें से, जितना भी राख, मिट्टी, धूल, लावा सब कुछ मिला के जो उसकी क्वांटिटी थी ना राजेश, वो ये माना जाता है कि 20th सेंचुरी में, क्योंकि 1991 की बात हो रही है, 20th सेंचुरी किसी वोल्केनो में इतना एरप्शन नहीं हुआ था। तो ये उस लिहाज से आप अगर तैयारी करते हैं तो लुजोन में, फिलीपींस के लुजोन में माउंट पिनाटुबो में ये हुआ था। आगे बढ़ते राजेश, जो हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं और खासकर थ्रिलर मूवी देखते हैं, एक्शन मूवी, उनके लिए ये बड़ा है इंडियाना जोन्स। अगर आप जानते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है राजेश ये सीरीज, और है ना हैरिसन फोर्ड साहब तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है तो इसलिए मुझे दिखा, मैंने कहा मैं दर्शकों को बता देता हूँ। इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। आपने देखी भी होगी मूवी, है ना। ये आज के दिन रिलीज होती है राजेश थिएटर्स में। और जैसा कि मूवी से पता है, जब हॉलीवुड की कोई मूवी इतनी ज़्यादा हिट हो जाए तो फिर पता लग जाता है कि डायरेक्टर कौन है ना जी। और डायरेक्टर इनके बिल्कुल सही है, स्टीवन स्पीलबर्ग साहब। और जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं, मेन हीरो हैं, इंडियाना जोन्स का जो रोल प्ले करते हैं हैरिसन फोर्ड साहब, वही जो है ना जी स्टार वॉर्स में थे या बाकी बहुत सारी फिल्मों में आपने उनको देखा होगा राजेश। इसके बाद आज की ये फिल्म निकली और इसके बाद सीरीज आई थी, 3-4 फिल्में आई थी, है ना जी, बिल्कुल। तो है ना टेम्पल ऑफ द डूम्स, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ द डूम्स, और भी बहुत सारी। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी जी इंडियाना जोन्स की मूवीज़ की।